अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर वर्दा अदील। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। जी बच्चों, जब भी आप ज्योमेट्री का नाम सुनते हैं आपके जहन में बहुत सारी शेप्स, एंगल्स और एरिया, पैरामीटर ये सब आता होगा। लेकिन आज हम ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे डिफरेंट लाइंस को। चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट लाइंस को। जी स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइन को भी हम स्टडी करेंगे। जी, लाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट लाइन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी शेप और एनीथिंग इन द मैथ। सो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं दो एरोज और एक लाइन है। What does this two arrows represent? Two arrows का मतलब है कि it can move on and on and on. This is what a straight line is. और जो arrow है वो ये बता रहे हैं ये लाइन आगे से आगे से आगे से आगे चलती जाएगी। Let's move toward the another line. ये है curved line. Curved line चूंकि वो कुछ ऐसी होती है। फिर है wavy line, उसकी शेप ऐसी होती है। और फिर है spiral lines जो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमती है। तो ये तो हो गई आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। आइए स्टडी करते हैं लाइन की मोर टाइप्स को। अब हम स्टडी करेंगे लाइन सेगमेंट को कि लाइन सेगमेंट क्या है। जैसे कि इस वर्ड में टू पार्ट्स हैं, लाइन और सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स उसका पार्ट। चलिए आइए डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। A line segment is the shortest distance between two points. आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है। ये क्या चीज है? जैसे कि हमने लास्ट बोर्ड पे स्टडी किया था, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मूव ऑन करे जा रही है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो लाइन सेगमेंट है, एक्चुअली दिस पार्ट is called line segment. लाइन सेगमेंट हमेशा आपके पास एक कैलकुलेटेड लेंथ में गिवन होती है। इट्स नॉट एक्चुअली, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट विद अ गिवन वैल्यू। इसके ऊपर कुछ ना कुछ सेंटीमीटर या मीटर में आपको गिवन होगा। सो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर टू पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। वेरी गुड। द नेक्स्ट डेफिनेशन इट्स अबाउट रे से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट बोर्ड। पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। रे क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट ओनली वन पॉइंट डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ रे। द पॉइंट ऑन ईच रे नियरेस्ट टू द कट इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ रे। आइए अब इस डेफिनेशन को हम पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है रे? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज कट, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इसको मैंने टू पॉइंट्स में कट कर लिया। एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मैंने कट किया, जिससे क्या हुआ, मेरे पास टू एंड पॉइंट्स आ गए। तो ये एक पॉइंट जो आपके पास आया है, दिस इज कॉल्ड अ रे। दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2। व्हाट डज दिस एरो रिप्रेजेंट्स? अब ये एरो का क्या मतलब है? जिस तरह कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था, इस पॉइंट पे आके ये पॉइंट स्टॉप हो जाता है, ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इस पॉइंट का मतलब है कि इट विल कीप ऑन गोइंग गोइंग एंड गोइंग। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ अ रे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रे से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, जैसे सन रेज। रिमेंबर, सन को आप देखते हैं, उसकी लाइट एक पॉइंट से स्टार्ट तो होती है, लेकिन इट कीप ऑन मूविंग एंड गोइंग। वी डोंट नो कहाँ तक जाती होगी स्पेस में। अगर अर्थ तक पहुंच रही है तो हर जगह जाती होगी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रे। रे इज एक्चुअली अ पॉइंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन। आइए चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रे की एग्जाम्पल है हमारे पास सन रेज। जैसे कि आप देख सकते हैं, सन से रेज जा रही हैं, उसका एक एंड पॉइंट है, लेकिन इट कीप ऑन मूविंग एंड गोइंग ऑन एंड ऑन। सो दिस एरो, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एरो, ये जो सन रेज हैं, इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग।
आइए अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस को। जैसा कि डेफिनेशन में हम देख रहे हैं, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दैट टू लाइंस, बिकॉज पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, इसमें एक से ज्यादा लाइंस इन्वॉल्व होंगी, और टू लाइंस दैट डू नॉट मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम। पैरेलल लाइंस होती हैं दो लाइंस जो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही होती हैं और उनका बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन रहता है। अगर उनका डिस्टेंस नहीं होगा वो कभी पैरेलल लाइन नहीं होंगी। और पैरेलल लाइन एक दूसरे की ही लेंथ में उसी तरह ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इनको ए बी क्यों लिखा हुआ है? We always have to remember that a line needs to be given a name. जिस तरह की ये एक लाइन है A B, आप उसके साथ देख सकते हैं एरोज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। Why arrow is included? Yes, because they are going on and on. उनकी कोई specific length given नहीं है। So आप देख सकते हैं length line A and B and line C and D are parallel to each other. और पैरेलल का सिंबल क्या होता है? These two lines. So मैं ऐसे लिख सकती हूँ लाइन, चूंकि लाइन का भी एक सिंबल होता है, दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन। लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन सी डी। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नोट डाउन दैट ए बी क्या है, जो उसके ऊपर सिंबल दिया गया है, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन। This small symbol means that it is parallel to which line? C and D. Very good. Let's study this. Which line is this? E and F. It is what? It is parallel to G and H. So इसको लिखते हैं हम, चूंकि ये एक लाइन है, it will be E F line. इसका सिंबल जरूर दें, parallel to G and H. ये लाइन का सिंबल है। I hope you are getting it. Line EF is parallel to line GH. It's very important to include the symbols. अगर मैं बिल्कुल ऐसा ही लिख दूंगी, for example over here, it's IJ. IJ parallel to line KL. Do you have any idea IJ क्या है? Is it a number? Is it a alphabet? आपने कोई symbol include ही नहीं किया। It's very important to include a symbol which is of a line, जो कि ये है। I hope आपको parallel lines understand हो गई हैं। Let's go and study about non-parallel lines. Non-parallel line, पहले हमने study किया था parallel line. Non-parallel line, it is very obvious कि वो lines जो एक दूसरे के parallel नहीं होंगी। जैसा कि आप ये diagram में भी देख सकते हैं। पहले हम इसकी definition को देखते हैं। If two or more lines intersect each other or meet at a point, they are called non-parallel lines. वो lines जो किसी point पे आके एक दूसरे को meet करती हैं और एक दूसरे के parallel नहीं चलती हैं, that are called non-parallel lines. आप जैसे कि देख सकते हैं, एक line है A and B और एक line है D and और या C and D. अब अगर मैं इस A and B को थोड़ा सा और extend करूंगी, ये एक पॉइंट आएगा जहां पे A और B लाइन और D और C लाइन एक पॉइंट पे मीट करेंगे। उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है K। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये लाइन क्या इसके पैरेलल है? नहीं। सो दैट मीन्स दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। सो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइन ए बी विच इज नॉट पैरेलल टू लाइन सी डी। तो बच्चों हमने लाइंस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस को भी स्टडी किया है। प्लीज रिमेंबर टू यूज द सिंबल्स व्हाइल यूजिंग लाइन सेगमेंट, अरे एंड पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन। सो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। अल्लाह हाफिज।